और जो बात नहीं मानता तो चाहे लाख यूँ कहता हो मैं सत्संगी हूँ, लाख ये कहो मैं सुमन करता हूँ, लाख ये कहो मैं ध्यान में बैठता हूँ, सब बात उसकी मिथ्या। और जो वचन मान लेगा, मैं कहता हूँ सारे सत्संग, सारी भक्ति, सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सब सुमन भजन उसी में आ जाता है। मैं क्या कहता हूँ, संतों ने सब ने ऐसा कहा है। कबीर साहब ने अपनी जितनी वाणी लिखी, इस जीव को इतना ज्ञान, इतनी समझ और इतना कल्याण की बात बताई कि अगर एक वाणी को भी मान लेते तो कल्याण हो जाता। लेकिन वाणी पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं, सुनते भी हैं, मानते नहीं हैं। इसी बात को लेके अनेकों किताब लिखी गई। मैंने जो किताबें लिखवाई उनके शीर्षक कहो, टाइटल पेज कहो, वो भी इतने अच्छे इस नाम से दिए गए हैं कि जो बार नाम लिखा गया है अंदर में उसी की व्याख्या भी की गई। और उन बातों को अगर गौर से पढ़ते हैं ना तो आपको पता लग जाता है। किताबें भी हमारा सबसे अच्छा साथी है। उनमें चाहे वो पारलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन उससे संबंधित बातें जो हैं वो हमें उस ओर लेके जाती हैं। लौकिक बातें तो हैं ही हैं उसमें, लेकिन हम तो लौकिक बातों को भी नहीं मानते, आम व्यवहारिक बातों को भी नहीं समझते। तो फिर जो ऊंचे दर्जे की आध्यात्मिक बातें हैं, जो रूहानी बातें हैं, जो हमारे जीवन को बनाने वाली, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाली है, उनको कैसे समझ लेंगे। और कबीर साहब ने उस बात को एक जगह की मुझे याद आती है, एक शब्द में आता है कि जय खे खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर विचार के कर सतगुरु से। कि जिसको खोजने के लिए सुर नर मुनि देव, कहने का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देवता लोग भी जिसको खोजते खोजते हार गए। जहाँ ही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, इस सृष्टि के रचयिता, इसका पालन करने वाले, इसका संहार करने वाले, पूरी व्यवस्था को बनाने वाले, देखने वाले, चलाने वाले भी उस ताकत को, उस शक्ति को, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहते हैं, उसको खोजते खोजते वो भी थक गए। लेकिन कहाँ मिला और कैसे मिल गया, किसको मिल गया? कबीर कहते हैं विचार के, कहे कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। अब सतगुरु सेवा की व्याख्या करो। सतगुरु सेवा है क्या? अब ना समझ आदमी तो सतगुरु सेवा को शायद ये मानता होगा कि गुरु के चरण दबाना, गुरु को रोटी खिलाना, गुरु के कपड़े लाना, गुरु को भेंट चढ़ाना, अच्छी बातें हैं। ये दुनियादारी की एक रिवाज है जिनको अपने आदमी मनोभाव से ऐसा करता है। उनका प्यार है, उसका विश्वास है, वो अपना इष्ट मान के उसको सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये सतगुरु सेवा नहीं है। सतगुरु सेवा है गुरु के वचन की पालना करना। जिसने गुरु के वचन को नहीं माना तो समझो कि वो भटक गया अपने रास्ते से। हजारों वर्ष तक नाम की कमाई करने वाला अगर गुरु के वचन को या गुरु की अवज्ञा कर दी या गुरु के वचन को उसने टाल दिया तो समझो करे कराए को मड़िया मेट कर दिया, सब खत्म है। शास्त्रों में खोज लेना, मेरी बात शास्त्र के विरुद्ध नहीं मिलेगी। उन पुस्तकों में जो ज्ञान दिया गया, लिखा गया, अपने जैमल सिंह जी हिसार से वकील हैं,
उन्होंने सभी किताबों के नाम एक कविता सी के रूप में लिखने का प्रयास किया। और उनको अगर गौर करोगे तो बातों में इतना ज्ञान है, उन बातों को समझने से ही हमें बहुत कुछ ऐसी सामग्री मिल जाती है जिससे हमारा जीवन सुधार और भक्ति करने में बड़ी मदद मिलती है। परंतु गौर नहीं करते हम। गौर तो जब करें ना, कागज लेखी पर क्या गौर करेंगे, जिंदा तुम्हारे सामने कहता है उसकी गौर नहीं करते, नहीं करते ना। आप लोगों के लिए हुक्म होता है अब कि भाई ये काम तुमने नहीं करना। जैसे अपने दूर दराज के कह देता हूँ मैं, कहे बिना रुकूंगा नहीं। अपने दूर दराज के आश्रम हैं, बड़े शहर हैं, पहाड़ी एरिया में छोटे आश्रम हैं। अगर वहाँ 200-400 आदमी चले जाएं तो रहने की परेशानी होती है, सत्संग करने में भी दिक्कत आती है। तो हमें तो साल में दौरे के लिए एक बार जाना पड़ता है, क्योंकि सत्संगियों को संभालना, नए सत्संगी बनते हैं। कुछ आदमी जो दर्शन के लिए नहीं आ सकते, उनके लिए दर्शन सुलभ है। उनका भी मन है कि हम दर्शन करें, सत्संग आमने सामने सुने। नहीं तो आजकल साधन है सत्संग तो टीवी पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या और काफ़ी कैसेट वगैरह से रिकॉर्ड करके भी या लाइव भी दिखा देते हैं चैनलों पे, उनसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो वास्तविकता तो होती है वो अलग ही चीज़ होती है। तो सबके लिए हुक्म ये होता है कि कोई नहीं आता। अगर वहाँ के लिए कह दूँ कि हाँ भाई वहाँ का सत्संग, यहाँ के सत्संग होते हैं, मैं खूब कहता हूँ आप लोगों को। एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले अगला सत्संग रख के कहते हैं इस तारीख को वहाँ का सत्संग होगा और जो सत्संगी पहुँचना चाहे पहुँचना, कहते हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, बड़ी जगह है, हमें कोई परेशानी नहीं। कितनी गाड़ी जाओ, कितने लोग जाओ, बच्चे जाओ, बूढ़े जाओ, जवान जाओ, सत्संग का खूब आनंद लाभ उठाओ। लेकिन उस छोटी जगह के लिए किसी को इजाज़त नहीं, समझदार हो जाते भी नहीं, उनको पता है क्यों हुक्म और आज्ञा को मानते। कुछ आदमी ऐसे थे जिन्होंने और सत्संगियों का विनाश किया, चौधरी बन गए। 5-7 ने लेके पहुंचे मेरे बाप में, चोर की तरह से। उन्होंने गुरु का वचन मान लिया, क्या फायदा कर रहे उन्होंने, मेरे सामने भी नहीं आए, चोरी से गए, चोरी से वापस भाग गए। चोर बने, झूठे बने, गुरु के दिल से उतरे। गुरु की अवज्ञा करी कि नहीं करी? अरे गुरु की अवज्ञा तो बुल्ले शाह ने की थी, गुरु ने मुंह फेर दिया। बुल्ले शाह नाम की कमाई करने वाले बड़े अच्छे करनी के धनी थे, करनी की उन्होंने बहुत। शाह इनायत उनके गुरु थे। मुसलमानी फकीरों की बात है ये। और उन्होंने वो भक्ति की, भक्ति करके उन्होंने नाम की कमाई की तो सारी शक्तियां आ गई। शक्तियों का आ जाना, सिद्धियां, जो कहते, जो सोचते, जो बोलते वही हो जाता। तो अव्वल तो इन आदमी को इनसे अभिमान हो जाता है, लेकिन संतों ने ऐसी सिद्धि शक्तियों की ओर गौर करने के लिए नहीं फरमाया, परंतु उनकी जो ये अलग एक प्रकार का जीवन था। संत मत से थोड़ा हटके था, क्योंकि तप करने वालों का अलग होता है, ध्यान करने वालों का अलग होता है। संत मत की शिक्षा कुछ अलग होती है। संत कहते हैं रिद्धि सिद्धि ये चीज़ें दिखावा करने के लिए, ये तो बाजीगर के खेल हैं। ये तो हर कोई कुछ दिन में कर सकता है, कोई तंत्र विद्या करता है, कोई मंत्र विद्या करता है, कोई कुछ दिखा देता है। ये तो बाजीगर भी एक झोड़ी में से तुम्हें कितना इल्यूजन दिखा देगा, भरम है वो, उनमें मुक्ति नहीं है, कल्याण नहीं है जीव का। लेकिन वो शक्तियाँ बुल्ले शाह में आ गई, जहाँ कहीं जाता वाणी सुनाता, सत्संगियों को मंत्र मुग्ध कर देता, खुश हो जाते। गुरु ने ड्यूटी लगा दी, गांव गांव में जाता था,
गुरु का बड़ा चहेता था, गुरु से प्यार भी बहुत ज़्यादा था। एक पल के लिए भी बिछड़ना नहीं चाहता था इनायत शाह से। भैंसे चराते थे, जंगलों में जाते थे, गुरु जो कहता वही काम करता था। तो एक बार किसी उनके यहाँ शादी थी, इतना अच्छा ऊंचे खानदान से था, धनी परिवारों से संबंध रखता था बुल्ले शाह। लोगों ने इतना कहा कि तूने नीच जाति से जो गुरु है इनायत शाह, उसको गुरु बना लिया, तुम ऊंची जाति का है, तुझे शर्म नहीं आई, जाति से बाहर गिर दिया। बोला जाति से क्या, मुझे दुनिया से बाहर डाल दोगे तो भी मैं गुरु से नहीं बिछड़ सकता। लेकिन कोई शादी थी उसके परिवार में, बुल्ले शाह वहाँ चला गया और शाह इनायत से कह के गया, जी आप कृपा करके आप भी वहाँ दर्शन देना। बोले अच्छा भाई जरूर। ने बोला नहीं जी, बड़ी मेहनत की कि आपको आना ही पड़ेगा। बोला ठीक है आऊँगा। शादी वाले दिन इनायत शाह तो नहीं पहुँच पाए, उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेज दिया, किसी सेवक की ड्यूटी लगा दी कि आप बुल्ले शाह के यहाँ जाओ, शादी के दिन मैंने कही थी, और बुल्ले शाह को कह देना गुरु ने मुझे भेजा है। सेवक गया, जाके और किसी को जानता नहीं था, बुल्ले शाह को पूछ के उससे मिला और कहने लगा जी मैं गुरु जी ने भेजा हूँ। अब गुरु तो जाता तो कदर करता, अब उसने उसकी क्यों कदर करनी थी कि गुरु नहीं है, ये तो गुरु ने यूं ही भेज दिया, आम सेवक है, उसकी पूछ ही नहीं कि तू कौन है। खाने वगैरह के लिए नहीं पूछी, एक दिन रुकिया बेचारा, ना पानी ना रोटी कुछ नहीं, वापसी में आ गया, गुरु को रिपोर्ट दी। वो तो जानी जानते, संत सब जानते हैं, और जो ये जानते हैं कि संत नहीं जानता, वो उन लोगों की मूर्खता है। जो ये सोचते हैं कि गुरु सब कुछ जानता है, उनके लिए सब कुछ जानते हैं। अगर सोचता है कि गुरु कुछ नहीं जानता तो वो कुछ नहीं जानते हैं। जो खुद कुछ नहीं जानता है वो गुरु को ऐसा मानता है। उसने जब जाके कही, इनायत शाह ने वो बात सुनी, और सुनने के बाद में क्या कहा, आने दे उसको, बुल्ले शाह यहाँ नहीं गाएगा। बुल्ले शाह के लिए हुक्म नहीं है कि वो घर के अंदर आ जाए, सब सेवक उसके नीचे थे। बोला जब पता लगे वो आ गया तो दरवाजा बंद कर देना, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। बुल्ले शाह शादी के बाद जब आया और घोड़े की पैरों की आवाज़ सुनी, बंद कर दिया। दूसरे दरवाजे से ही बाहर जाना शुरू कर दिया। बुल्ले शाह वहीं गेट के पास बैठ गया। बोले अरे एक बार दरवाज़ा तो खोल दो, अंदर तो आने दो, मेरे से क्या कसूर हो गया, क्या गलती होगी। बोला तेरे लिए गुरु का ये हुक्म है, तेरी कोई शक्ल भी नहीं देखे और तू चला जाए यहाँ से। गुरु की अवज्ञा की थी, इतनी अवज्ञा की थी कि गुरु ने एक सेवक भेजा, उस सेवक को उसने तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ख्याल नहीं किया उसका। जब गुरु ने भेजा था तो इसका मतलब गुरु स्वयं गया था। गुरु उसको परखना और देखना चाहता था कि गुरु को कितना मानता है, क्या कदर है गुरु की उसकी नज़र में। बस, और उसे कह दिया कि जाओ, तेरी जो शाही थी हम ले चले, अब तू बुल्ला बुल्ला रह गया है। सारी सिद्धि शक्ति उसी दिन से खत्म होगी उसकी। जिन जिन सेवकों ने गुरु की अवज्ञा की, गुरु के ठुकराए हुए को परमात्मा भी माफ नहीं करता। कितने ऐसे शिष्य, मेरे पास अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, यहाँ बात लंबी चौड़ी नहीं बताऊंगा। एक ही बात में समझो कि कितने ऐसे शिष्य हुए जिनको गुरु की अवज्ञा की या गुरु का निरादर किया, उनकी वो हालत हुई कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जिन्होंने गुरु के साथ दुश्मनी की,
वो किसी लायक भी नहीं बचे। सब सत्संगी उससे नफरत करने लगे। और जो संत की नजर से गिर जाता है वो तो किसी लायक रहता ही नहीं। जिस इंसान के दिल में चतुराई, छल, कपट, बेईमानियां ये बसती है, वो किस बात का भगत है? बोलो क्या है भक्ति? भक्ति इन चीजों को कहते हैं क्या? अरे पहले तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए, तुम सत्संगी कहां से बन गए? कहते कहते जिंदगी बीत गई, सुधार की बातें बताते बताते जबान थक गई, लेकिन ना मानने वाले, जिनका कर्म खोटा है, जिनका नसीब बुरा है, जो अपने कर्म को सुधारना बनाना नहीं चाहते, उनको कौन समझा देगा? जो गुरु के दर पे आके भी जो जीव अपना सुधार और कल्याण नहीं खोज कर पाया, वो कहाँ सुधरेगा? दुनियादारी में कोई ऐसी जगह, ऐसा शिक्षालय, ऐसा विद्यालय या ऐसा कोई भी तारणहार और समझावनहार नहीं है जो गुरु के दरबार में तुम्हारी सुधार हो सकता है। सोना सुनार के पास, लोहा लोहार के पास, लकड़ी खाती के पास, मिट्टी कुम्हार के पास जाके कीमत तो पाती है, लेकिन कीमत पाने से पहले उसकी घड़त होती है। और जो अपनी घड़त करवा लेता है वो कीमत पा जाता है। और जो चिल्लाता चीखता है, इस लकड़ी को काटते वक्त अगर ये चिल्लाती कहती कि मुझे आरी से ना काट, मेरे पर कुल्हाड़ा ना चला, मेरे पर रंदा ना लगा, क्या बनता है इसका? ये बांगी टेढ़ी जंगल में खड़ी रहने वाली लकड़ी थी, कोई नहीं पूछता। इसी पर लकड़ी की अगर मूर्ति बनती है, दुनिया मत्था रगड़ती है। एक चंदन की लकड़ी को घिस के तुम माथे पर तिलक चढ़ाते हो, महापुरुषों के मत्थे पर बैठ जाती है वही लकड़ी। कदर कब पाता है इंसान? जब आज्ञा का पालन करता है। जिस इंसान के दिल में खोट भरे पड़े, क्यों सत्संगी किस बात का है? चतुराई काम नहीं आएगी कोई भी, ला करके देख लेना, वो चतुराई तुम्हें लेके डूब जाएगी, उभरने नहीं देगी। सच्चाई कभी हारती नहीं है, परेशानी होती है, हारती नहीं है सच्चाई। जीत धर्म की होती है, सत्य की होती है, अच्छे गुणों की होती है। मैं कहता था कि जो किताबें लिखी गई उनमें इसी प्रकार की, जो आपके जीवन को सुधारने की बातें हैं, घर परिवार में कैसे रहें वो बातें हैं। लेकिन आप तो छोटी सी बात मानते ही नहीं, आप तो सोचते हो कि ये दो बातें किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं है। वास्तविक सत्संगी वो है, कहीं दूसरे को जाती है, वो लागू अपने ऊपर करता है। मैं मेरी बताता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी में दूसरे में जो बुराई देखी ना, मैंने सोची कि मेरे अंदर ये बुराई नहीं आनी चाहिए, और इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने उन बातों का पालन किया, वो धीरे धीरे बुराइयां निकलती चली गई। मैंने कभी नहीं सोचा ये किसी दूसरे के लिए है। अब भी किसी को पीड़ा, दर्द, तकलीफ होती है, मैं मानता हूं अगर मुझे ये होगा तो बहुत बुरा होगा। इंसान जब दूसरे को देखता है, दूसरे को अच्छे को देख के अच्छे गुणों को अपनाओ, बुरे को देख के बुराइयों को त्यागो, अच्छे बनोगे। लेकिन नकल करके कितने दिन तक तुम क्या हासिल कर लोगे? जिंदगी तो बहुत थोड़ी है, कोई भरोसा है? कितना भरोसा है जिंदगी का? आज यहां बैठे हैं, रास्ते में जाते जाते कुछ हो जाए, कहां रह गया? इंतजार करते थे, उस दिन से हम अच्छा करेंगे, उस दिन से सुधार कर लेंगे, वो टाइम आएगा जब ये करेंगे। वो टाइम नहीं आया, टाइम तुम्हारा आ गया, जाने का आ गया, संभलने का नहीं आया, दुनिया छोड़ने का आ गया। समय रहते जो इंसान नहीं चेतता है, उसको लाभ कहाँ से हो? तो उन सारी किताबों की या तहरीर में अभी वो लड़की आई, उनकी पोती, उन्होंने ये कागज मुझे दिया तो मैं देख के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि जो किताबें लिखी गई है उनका सार उनकी बात में ही छिपा हुआ है। किताब को तो पढ़ोगे तो कहना ही क्या है, लेकिन किताब पढ़ने की किसको फुर्सत? आप तो दो बात भी नहीं सुन सकते। मानना कहाँ है? आपको जो चीज चाहिए वो चीज मिल गई होगी, ना मिल गई होगी, इसके बाद टूट के पड़ोगे। रोटी खाने के लिए आते हो, वो मिल गई होंगी,
वो चाहिए आपको सबसे पहले। जो चीज लेने के लिए आते वो तो आते ही नहीं, रोटियों की परवाह करते हैं क्या? रोटी खाने के लिए आते हैं। हमारे गुरुजी 3 दिन तक भूखे बैठे रहे थे सरसा में। मस्ताना जी के पास जब मिलने के लिए गए ना, 3 दिन तक मिले नहीं मिले तो एक कैर के नीचे बैठे रहे 3 दिन तक। और 3 दिन के बाद जब मिले तो बोले कि रोटी खाई? बोले जी रोटी तो घर से खा के चला था। ये नहीं पूछी कब खा के चला था, 3 दिन हो गए थे। जिस चीज के लिए आना चाहिए वो चीज तो आप मानते ही नहीं हो। सत्संग में आदमी सीखता है। तो इसमें लिखा हुआ जो किताबों के नाम हैं वो नाम भी सुनोगे हैरान हो जाओगे। तो उन्होंने लिखा है कि पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों को गद्य रूप में क्रमबद्ध करने की चेष्टा की गई है। हर लाइन में 1 या 2 किताब के नाम आएंगे, हर 2 में 4 किताब के करीब आ जाएंगे। सतगुरु के वचन को पकड़ो, सत्संग सुनो बारंबार, रूहानी पुस्तकों का पाठ करो। सतगुरु के वचन है तत्सार, तत्सार वास्तविक के सार से भरे हुए हैं, उनको सुनो गौर से। पहले में कहते सतगुरु कहे पहले ये करो, और सतगुरु प्रेम से विषयन जार, जागन की वेला है साधो अपना करो सुधार। पहली किताब का नाम आ गया जागने की वेला। जागने का मतलब क्या है? समझना, चेतना। अब तक सोए पड़े हैं, जीवन सुधार की ओर नहीं चले हैं, भक्ति की ओर नहीं चले हैं, जो दुनियादारी की चीजों में फंसे हुए हैं और सोए पड़े हैं। जागने का मतलब है आदमी वो भक्ति की तरफ लग गया, वो जाग गया, दुनिया के विषय विकारों में पड़ा, वो सोया पड़ा। रेख पर मेघ मारते सतगुरु पल में कर दे वार से पार। दूसरा पुस्तक का इनाम है रेख पर मेघ। रेख हम किसको मानते हैं? कहते हैं कि हमारे कर्म की रेख लिखी हुई है, कर्म हमने लिखा है। सतगुरु रेख पर मेघ कैसे मार देगा? उसको सुधारने के लिए जो गलतियां की हैं या कर्म का कर्ज है उसको उतारने के लिए आपको नाम भक्ति का तरीका बता के आपके कर्म को काट देते हैं। रेख पर मेघ मार दी, वहीं रुक गई। ये रेख पर मेघ का सार है, इस पर पूरी पुस्तक लिखी गई है। को काहू का ना यहाँ कब तक मरते रहोगे, ये 2 किताब आ गई। को काहू का है नहीं पहली ये चीज। ये भी पुस्तक का नाम है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसका मतलब ये कोई किसी का क्यों नहीं है? दुनिया में तो रहते हो तो सब है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई जमाई है, कोई बहन है, कोई बेटी है। लेकिन दुनिया में दुनियादारी के लिए है, भक्ति के रास्ते में तुम्हारा कोई साथी नहीं है, तुम्हारा कर्म का कोई साथी नहीं है। कर्म तुम करोगे, कर्म तुम ही भोगोगे। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। और अगली कही है कि कब तक मरते रहोगे। कब तक मरते रहोगे का मतलब है, ये भी अलग किताब का नाम है कि 84 लाख योनि का जीवन है ये। एक से मरे दूसरी में जाओगे, कर्म के अनुसार योनि पाओगे। बदलते रहोगे एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। 84 लाख योनि का चक्कर काटते काटते मुश्किल से इंसान का शरीर मिलता है और वो आपको मिला हुआ है। इसलिए समझ है इसमें कि आप वो मरते मरते थके नहीं हो। कब तक मरते रहोगे आगे और भी किस किस योनि में जाओगे। कबीर साहब का शब्द है, अरे मन मोर खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। गुरु के बिना कौन सी घाटी में जाओगे। इसलिए ये अगली किताब का नाम। उससे आगे है कि चुन चुन कर कही गुरु वाणी, रूहानी पंचमी सत्संग सार। बसंत पंचमी को हमारा सत्संग शुरू हुआ था, उसको रूहानी पंचमी का नाम दिया गया। उन 5 चीज़ों की व्याख्या पूर्ण रूप से की गई है कि 5 तत्व हैं, 5 अवगुण हैं, 5 विषय हैं। उन सब को खोल के उस पुस्तक के अंदर दर्शाया, बताया, समझाया गया है। हर इंसान के जीवन में वो चीज़ें आती हैं। और आगे कही है अगली किताब, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को नमो, नमन करो, इसका मतलब है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये पुस्तक का नाम है।
इस पुस्तक में पूरा लिखा गया है कि गुरु को नमन हम क्यों करें। गुरु को नमन इसलिए करें, दुनियादारी की दुकान में दूसरे सामान मिलेंगे, रूहानी दौलत तो गुरु की दुकान में मिलेगी। वही जीव का कल्याणकारी है, हितकारी है, लाभकारी है। इसलिए गुरु को ही नमन करो। और के नमन करने से हमें क्या मिलेगा? अगली है कि करके देखो, मत करो इंतजार। ये अगली किताब है, करके देखो। कहीं सुनी न मत मानो, छोड़ दो। जो बात बताई जाती है, गुरु उपदेश करता है, उसको करके देखो। सुमन की कहते हैं सुमन करो, भजन की कहते हैं भजन करो, ध्यान की कहते हैं ध्यान करो, सेवा की कहते हैं सेवा करो, प्रेम की कहते हैं प्रेम करो, दया की कहते हैं दया करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, जबान से मीठा बोलो, अपना कमा के खुद खाओ। ये सारा का सारा इसमें वर्णन है। ये लिखाई गई है, पूरी पूरी तहरीर इन किताबों में है, लेकिन किसको फुर्सत, देखते नहीं हो। ये थोड़े थोड़े में मैं उनका सार बताता हूँ। आगे है जागत ने जुग जीत्या। ये अगली किताब है, जागत ने जग जीत्या और भय और सुन और खाई मार। जागत ने जुग जीत्या का मतलब जो आदमी समझ गए, जाग गए, जिन्होंने बात को मान लिया, उन्होंने जुग जीत लिया, जन्म मरण जीत लिया, पूरा संसार जीत लिया उन्होंने, क्योंकि अपना काम पूरा करके गए वो। और भय और सु और भय का मतलब क्या थे हम, क्या से क्या हो गए। शराबी कबाबी थे, पशु जैसा जीवन था, इंसान बन गए। इंसान में भी अच्छे गुण अपना लिए तो हम सत्संगी बन गए। सत्संगी ने भी भजन बंदगी करी तो भगत बन गए। उससे भी अगर हमने आध्यात्मिकता की और भक्ति की और आध्यात्मिक दर्जों में ऊंची चढ़ाई की तो संत फकीर ओलिया बन गए। भय और सु और थे क्या और उससे क्या बन गए, ये उस किताब में है। अगला है मुक्ता खोजो मुक्ति पाओ। अब गुरु की टेर लगा ली, जो खुद मुक्त नहीं है तुम्हें कैसे मुक्त कर देगा। मुक्ता का मतलब जो खुद मुक्त है उस गुरु को खोज लो, तुम्हारी भी मुक्ति करवा देगा, क्योंकि उसके पास पूरा ज्ञान है। और जो अज्ञानी है, खुद डूबा हुआ है, दूसरा ने कैसे तैर देगा। वही बुल्ले से कहता है, मुसलमाना नू मुल्ला ठग दे, हिंदुआ नू ठग दे प्यांदे, सच्ची गल कोई न दसदा, हाफू हाफू खांदे, जिथे देखा चोखा चंगा मसले खूब सुनांदे, बुल्लिया ना हो की तारना, जो खुद ही डूबे जांदे। जो खुद डूबे जाएंगे, खुद अंधा है, दूसरे को क्या रास्ता दिखा देगा। इसलिए मुक्ता गुरु खोजो, पूर्ण गुरु की खोज, शब्द भेदी शब्द विवेकी, तत्व वेता, त्रिगुण रहित और घर का भेदी हो, उस सतगुरु के बिना कल्याण नहीं जीव का। ऐसा गुरु मिल जाता है तो कल्याण कर देता है, लेकिन किसका? जो गुरु की आज्ञा में चलेगा उसका। यो नहीं कि गुरु के पीठ पीछे कुछ और गुरु के आगे कुछ नहीं, गुरु के आगे उससे भी अच्छे गुरु के पीठ के पीछे बढ़ो, तब कल्याण होगा। मुक्ता खोजो मुक्ति पाओ, तभी रूहानी सफर हो दरकार, तभी रूहानी मंजिलों को पाओगे। अगली किताब है नाम गह निर्भय भव। जिसको नाम मिल गया वो तो निर्भय हो गया, निर्भय हो गया। नानक साहब ने निर्भय बनाने के लिए जीव के लिए पूरा मंत्र, आदि मंत्र कही है गुरु ग्रंथ साहब में। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर, अजूनी से भंग, गुरु प्रसादी जब, आद सत जुगाद सत, नानक होशी भी सतर है भी सत। निर्भय नाम जिसने ले लिया वो निर्भय हो गया। आप निर्भय हो गए, अब तो भयभीत हो, डरते हो। मेरे घर के सामने टूणा कर दिया, डरते हो। खून के छींटे मिले हमारे घर में, डरते हो। चूहा कूद गया, आवाज आ गई, किसी चीज की आवाजें आती हैं हमारे घर में, डरते हो। किसी ने कह दिया तुम्हारा ये घर है, ये वास्तु के अनुसार नहीं बना। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे रहे, बाप रहे, शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ है, वह आज वास्तु कैसे अड़ गई तुम्हारे घर में। फिर कहते हो हमारा घर शुभ नहीं रहा। अब अशुभ कैसे हो गया? अगर अशुभ किया तो तुमने किया हुआ कोई गंदे मंदे कर्म करके वो छोड़ दो, शुभ है तुम्हारा घर, तो अशुभ तुम्हारे कर्म है। इसलिए नाम कहता है वो निर्भय हो जाता है। घर की ओर, घर की ओर भी किताब का नाम है। हमारा ये घर नहीं है, हमारा आदि घर है जहाँ
कुल मालिक का वास है, उसके चरणों में हम निवास करते थे। वो परमात्मा था, हम आत्माएं हैं। हम वहाँ से आके काल देश में फंस गए, यहाँ माया के और काल के झपट्टे में आके भूल गए अपने घर को। तो इसलिए हमारा वो घर है, उस घर की ओर चलो। नाम जहाज है, नाम जहाज, नानक नाम जहाज, जो चढ़े उतरे पार। जो नाम को प्राप्त कर लेता है उसको नाम की कमाई करता वो पार उतर जाए भवसागर से। अगली किताब का नाम है कर हथ